बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है, किसी प्रकार से भी पांडवों का अहित होना चाहिए। इस नियत से दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को अपने 10,000 शिष्यों सहित पांडवों के अतिथि बनने को पांडवों के यहाँ भेजे थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार पांडवों की और अपनी बहन द्रौपदी की सहायता की और एक चावल से कैसे सबको तृप्त कर दिया, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। पांडवों को कष्टपूर्ण वनवासी जीवन बिताते 11 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। फिर भी दुर्योधन पांडवों को नष्ट करने के लिए बराबर चिंतित रहता था कि अचानक एक दिन दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के सहित मेहमान रूप में विराजमान हो गए। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। उनको कब अनिष्टकारी क्रोध पैदा हो जाए यह कह पाना कठिन था। ऋषि के शाप के भय से दुर्योधन स्वयं तथा अपने भाइयों के साथ उनकी सेवा के लिए दास की तरह सदा तत्पर रहा। 10,000 शिष्यों के रहने व भोजन पानी आदि अन्य किसी भी प्रकार की सेवा में कमी नहीं आने दी। दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को कई तरह से परेशान किया, जिससे कि दुर्योधन को क्रोध आवे, परंतु दुर्योधन ने अपने को संभाले रखा, जरा भी क्रोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि थोड़ी सी भूल हुई कि दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाएंगे और शाप दे देंगे। अतः दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन से विदा लेते समय प्रसन्न चित्त से कहा कि हे पुत्र दुर्योधन, धर्म पूर्ण कोई वर मांगो, हम आप पर प्रसन्न हैं। दुर्योधन ने हाथ जोड़कर दुर्वासा ऋषि से कहा कि मुनिवर, हमारे वंश में धर्मराज युधिष्ठिर ज्येष्ठ भी हैं तथा श्रेष्ठ भी हैं। आजकल वे वन में अपने भाइयों सहित निवास करते हैं। कृपा करके आप उनके भी अपने शिष्यों सहित अतिथि बने और आप ठीक उसी समय वहां जाएं जब द्रौपदी सभी को भोजन कराकर आराम कर रही हो। दुर्वासा ऋषि यह कहते हुए कि मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ऐसा ही करूंगा और विदा हुए और पांडवों के यहाँ चल दिए। इधर दुर्योधन खुश हो रहा था कि पांडवों द्वारा दुर्वासा ऋषि को भोजन न करा पाने के कारण क्रोधित होकर ऋषिवर शाप देंगे और पांडवों अनेक प्रकार से शाप से पांडव नष्ट हो जाएंगे। दुर्वासा ऋषि को अपने 10,000 शिष्यों सहित पहुंचने पर पांडवों ने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और निवेदन किया कि हे मुनिवर, आप स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर आएं और भोजन करें। ऋषि शिष्यों सहित स्नान करने चले गए। इधर द्रौपदी ऋषि का आगमन सुनकर उनके भोजन के लिए चिंतित हो गईं। कारण यह था कि पांडवों को खिलाकर स्वयं द्रौपदी भी खा पीकर सूर्य भगवान द्वारा दिया गया अक्षय पात्र को मांझ कर रख दिया था। द्रौपदी ने खुद स्वयं भोजन करके उस पात्र को मांझ कर रख दिया था। इस दिव्य अक्षय पात्र में भोजन बनाने के बाद जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक हजारों आदमी उस अक्षय पात्र में बने अन्न का भोजन कर सकते थे। परंतु द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस अक्षय पात्र में एक दाना भी नहीं मिलता था। इसीलिए द्रौपदी चिंता में डूब गई थी कि अब मैं क्या करूं? अब कैसे मुनि दुर्वासा व उनके शिष्यों को भोजन कराकर अतिथि सत्कार किया जावे?
अक्षय पात्र के मांजे जाने की दशा में भोजन न मिलने पर दुर्वासा ऋषि निश्चय ही पांडवों को अवश्य ही कोई भयंकर शाप दे देंगे। अक्षय पात्र अगले दिन तक खाली रहने वाला था और मुनि को तत्काल शिष्यों सहित भोजन कराना था। चिंतित व दुखी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की पुकार सुनकर शीघ्र ही पहुंच गए। द्रौपदी ने दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अच्छा, मैं अभी थका हुआ हूँ तथा भूखा भी हूँ, पहले मुझे तुम शीघ्र भोजन कराओ। द्रौपदी दुखी मन से शर्माते हुए बोली कि भैया, मैं भोजन कर चुकी हूँ, अक्षय पात्र मांझ धोकर रख दिया है, वह अब कल तक के लिए खाली है। और उधर मुनि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों सहित जल्दी ही नदी में स्नान कर भोजन करने आने वाले हैं। इस समय में एक भी व्यक्ति को भोजन कराने में असमर्थ हूँ तथा इधर आप भी भोजन मांगने लगे हो। भाग्य हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है, प्रभु की कैसी माया है कि हम लोग निरपराधी रहते हुए भी अपराधी की भांति दुर्वासा ऋषि के भयंकर क्रोध का शिकार होकर शापित होने को बाध्य हो रहे हैं। द्रौपदी का गला रुंध गया तथा आंखों में आंसू भर आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि बहन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अक्षय पात्र अभी खाली है, मुझे अक्षय पात्र लाकर दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण को हठपूर्वक देखकर द्रौपदी ने अक्षय पात्र को लाकर और भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिया। भगवान श्री कृष्ण अक्षय पात्र को उठाकर देखने लगे। उसके मुंह के किनारे में एक चावल का एक कण लगा हुआ था। उसे उठाकर मुंह में रख लिया और बोले, इस चावल द्वारा संपूर्ण जगत की आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं संतुष्ट हों। फिर सहदेव से बोले कि जाओ, अब शीघ्र दुर्वासा ऋषि आदि सभी मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव नदी तट पर दुर्वासा ऋषि आदि मुनि लोगों को भोजन हेतु बुलाने गए। मुनि लोग जल में खड़े होकर अगमर्षण कर रहे थे कि अजीर्ण अन्न के रस से युक्त डकारें आने लगी। सभी की यही दशा थी। जल से बाहर निकलकर सभी ने दुर्वासा जी से कहा कि भगवान, हम लोग अचानक ही इस समय ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि गले तक भोजन भरा हुआ है, अब हम लोग वहां जाकर क्या खाएंगे। दुर्वासा जी बोले, बात तो सत्य ही है, ऐसी दशा में हमने युधिष्ठिर से भोजन बनवाकर अपराध किया है। मैं भगवान के भक्तों से बहुत ही डरता हूँ। पांडव लोग तो महात्मा, धर्मात्मा, सूरवीर, विद्वान, सदा चरित्र, तपस्वी, सदाचारी और भगवान के अनन्य भक्त हैं। अतः चलो उनसे बिना पूछे ही यहाँ से भाग चलें। सभी मुनि लोग नदी तट से ही वापस चले जाते हैं। तब सहदेव वहाँ पहुँचे। वापस आकर वहाँ के निवासियों द्वारा सुना कि ऋषियों के चले जाने का लोगों ने उन्हें वृत्तांत सुनाया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं द्रौपदी के स्मरण करने पर दुर्वासा जी द्वारा आने वाली विपत्ति को टालने आया था। जो धर्म का पालन करते हैं वे संकट में नहीं फंसते। जब मैं जाता हूँ और जब भी आप पर संकट हो, आप मुझे याद करना, ऐसा अपनी बहन द्रौपदी से भगवान कहते हुए और वहां से विदा लेते हैं। आप लोगों का शुभ हो। भगवान श्री कृष्ण ने आज फिर द्रौपदी और पांडवों की सहायता की। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।